अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। यकीनी तौर पे आप सब ये भी सोच रहे होंगे कि इतने दिनों तक हमारी मिस ने एक भी वीडियो अपलोड नहीं की। दरअसल विंटर वेकेशंस की छुट्टियां थी, सो मैंने कहा थोड़ा इंजॉय कर लें, सो डेट्स वाई। बट आई अश्योर यू आई ट्राई टू अपलोड डेली वन वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। अच्छा जी, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये है हमारा सॉल्यूशन। क्योंकि मैंने सी बी एंड ए की वैल्यू नहीं लिखी, सो वो मैं बुक में से देख लेती हूँ। सबसे पहले तो जो हमें इन्होंने गिवन किया हुआ है उसको जस्ट एज इट इज़ हम ऊपर लिख लेते हैं। सी माइनस बी इंटू ब्रैकेट प्लस ए इक्वल का साइन सी प्लस इंटू ब्रैकेट ए माइनस बी। इसके बाद हमने क्या करना है, वही लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है c माइनस ए ब्रैकेट क्लोज प्लस ए। ओके, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। सो सबसे पहले हमने इसे सॉल्व करना है। आप चाहें तो सामने से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो नीचे से भी सॉल्व कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। चलिए, जैसे कि अब हमारे पास c माइनस ए है, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लगाऊं इक्वल का साइन, स्मॉल ब्रैकेट लगानी है। देखते हैं हमारे पास c की वैल्यू क्या है। तो वो हमारे पास है -1 0 1 0 -2 1 0 3 2। ब्रैकेट अभी भी क्लोज नहीं करनी, माइनस है तो माइनस का साइन लगाएं, ब्रैकेट लगाइए और इस वाली ब्रैकेट में हमने लिखनी है ए की वैल्यूज, जो कि हमारे पास आई एम रियली सॉरी, अच्छा हुआ कि मैंने अभी देख लिया, नॉट ए दैट्स बी। यहाँ पे हमने बी की वैल्यूज लिखनी थी। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी मुझसे ये मिस्टेक हो गई है, आपने भी इसका खासा ख्याल रखना है कि जब आप एक दफ़ा अपना क्वेश्चन राइट कर लें तो उसको एक दफ़ा पढ़ने की जहमत कर लें, नहीं तो अभी पूरा का पूरा सवाल हमारा गलत हो जाना था। खैर, ऊपर से भी मैं इसको ठीक कर लेती हूँ। दरअसल ना, टुडे आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज इतने दिनों बाद मैं आपको मैथ्स करवा रही हूँ, सो सॉरी। सो देखिए, अब आप इसको उसके बजाय आप ऐसे कर सकते हैं। किया कुछ भी नहीं है, दरअसल सिर्फ हमने इसकी जो उनसी डिजिट्स लेवल थे उनको छोटा कर दिया। और अगर देखा जाए तो मैं आपको रजिस्टर पे करवा भी सिर्फ इसलिए रही हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि आपने रजिस्टर पे इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है, क्योंकि इनको मैनेज करना ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। लाइक अगर आप ज़्यादा बड़ा करके लिखेंगे तो फिर आपकी लास्ट मैट्रिक्स में नहीं आएगा। तो आपने अपने डिजिट्स का साइज़ ना ही ज़्यादा बड़ा रखना है, ना ही ज़्यादा छोटा रखना है कि पढ़ने वाले या चेक करने वाले को नज़र ही ना आए। चलिए, अब सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करना है। सो यहाँ पे हमारे पास है -1 -1 -1 -1। आपके पास ये 0 है, थोड़ा सा आपने स्पेस रखना है। 0 माइनस माइनस, देख लें, माइनस माइनस प्लस, टेबल भी पढ़ना है। 1 0 -1 0 -1 0 है, 0 ये वाला माइनस है एंड ये वाला 2 है। 0 -2 -2, ओके, -2 राइट कर लिया। माइनस माइनस अगेन प्लस 2। 3 है, 3 -2। होप सो आपको समझ आ रहा होगा, राइट। इसके बाद आपके पास है 1 -3 1 -3 1 -1 एंड 2 -3। आपने इसको ऐसे राइट कर दिया। आप यहाँ पे प्लस का साइन लगाएं और फिर से ये जो आपके पास मैट्रिक्स ए है आपने एज इट इज़ राइट कर देना, क्योंकि अभी ये सॉल्व नहीं हो सकता जब तक इसका आंसर ना आ जाए। ब्रैकेट क्लोज 2 3
1 1 माइनस 1 0, देन माइनस माइनस प्लस होता है, सो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा -2। अच्छा, एक दफ़ा मैं आपको ना ये क्लैरिफाई भी करवा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है। अब आपने अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर पे -1 अगेन -1 राइट किया। माइनस माइनस प्लस होता है, बट हमने यहाँ पे -2 ही लिखना है, यानी कि आपका जो टेबल पढ़ने पे ऑपरेशन आ रहा है, आपके पास आ रहा था माइनस माइनस प्लस, तो आपने इन 2 डिजिट्स को प्लस ही करवाया। बट क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन था और यहाँ पे हमें नहीं पता चल रहा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है, सो जब नहीं हमें, क्योंकि इक्वल वैल्यूज दी होती हैं, आई मीन इक्वल डिजिट्स दिए होते हैं, तो तब हम -2 ही लगाते हैं। इतने लॉजिक्स में पढ़ने की आपको वैसे कोई खासा ज़रूरत नहीं है, आप लोग जस्ट विद द हेल्प ऑफ योर कैलकुलेटर भी आप कर सकते हैं। फॉर दैट स्टूडेंट्स हु थिंक्स दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमाइंड कि कब क्या होता है कब क्या नहीं होता, बस आपको प्लस माइनस का टेबल आना चाहिए। ये चीज़ देखने के लिए कि जी कब माइनस आ रहा है कब माइनस नहीं आ रहा, आप कैलकुलेटर का यूज़ कर ले, सिंपल। ओके, और जिन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं उनके लिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 1 -1, और दरअसल भी मैं कह भी इसलिए रही हूँ कि आपको मैथ्स को ईजी लेना है, ना कि उसको हवा बनाना है। जितना इजीली आप इसको रिमाइंड कर सकते हैं उसको आप उतना ही इजीली रिमाइंड कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह आपको मैथ करने में आसानी भी होगी और किसी किस्म के कोई रट्टे भी नहीं लगेंगे। अब देखें, 2 में से 2 गया तो ये आपके पास 0 आ गया, 3 में से 2 गया तो ये आपके पास 1 आ गया, और पॉजिटिव 1 क्यों आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट वाले बच्चों के लिए कि जी 3 के साथ कोई साइन नहीं है तो डैट्स मीन 3 के साथ प्लस साइन है। प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू चली गई, बड़े डिजिट में से छोटा डिजिट चला गया, तो आपके पास आ गया +1। और जिनको ये बातें याद नहीं रहती, कि सिर्फ उनके लिए है, इन्होंने डायरेक्ट क्या करना है, अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर पर करना है, 3 - 2 लिखना है और 1 आंसर आ जाएगा। ये यानी कि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि मिस 1 के साथ माइनस आ रहा है नहीं आ रहा, हमें कैसे पता चलेगा। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, होप सो आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि मेरी वीडियोस बहुत स्टूडेंट्स के लिए है माशाल्लाह, लाइको फाइको स्टूडेंट्स के लिए भी और नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए भी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। प्लस माइनस माइनस होता है, सो 0 आ गया। 2 है, ये 3 अब देखेंगे ज़रा ऑपोजिट हो गया, छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, आएगा तो 1 ही, बट +1 के माइनस, जाहिर है आपके पास आ जाएगा -1, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। अब आपने फिर से प्लस का साइन लगाना है, और आपके पास जो ए मैट्रिक्स की वैल्यूज है आपने वो वापस लिख लेनी है, 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। अब आपके पास साइन बीच में है प्लस का, सो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इनको प्लस करना है, लाइक -2 + 1 1 के साथ क्या आएगा, 1 + 2 1 + 2। अब आ जाएगा हमारे पास -1 + 3। अब थोड़ा हम इसको ज़रा रैपिडली कर ले, बहुत ज़्यादा आराम से कर रहे हैं। -2 + 2 0 + 3 1 + 1 -2 + 1 0 प्लस माइनस। अब ये नहीं कर सकते। अच्छा, अक्सर जो मेरे पास स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना, पता है वो क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस और छोटा सा माइनस लगा के 1। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, मैं कह रही हूँ हरगिज़ नहीं करना, बिकॉज प्लस माइनस का टेबल पढ़ा ही इसलिए जाता है ताकि कोई एक डिजिट है, ओनली 1 डिजिट। तो प्लस माइनस का टेबल पढ़ने के बाद प्लस माइनस हमारे पास क्या होता है, प्लस माइनस -1, माइनस है -1 + 0 -1 + 0। ये बस हमारा लेफ्ट हैंड साइड अब सॉल्व होने वाला है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है -1 + 3, लिखो ना लिखो एक ही बात है, प्लस 3 में से 1 गया तो 2। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 0,
क्योंकि -2 + 2 0 होता है। यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। -2 में से 1 गया तो ये -1 आ गया, ये भी -1 आ गया और ये भी आपके पास -1 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड आपकी डन हो गई और लेफ्ट हैंड साइड का आपके पास आंसर आया है -1 3 2 0 3 2 -1 -1 -1। अब बारी है राइट हैंड साइड की। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। दरअसल ये मैंने पहले ही राइट कर लिया ताकि हमारे टाइम की थोड़ी बचत हो सके। सी था, सी की जगह पे सी का मैट्रिक्स पूरा का पूरा आ गया। शॉर्ट ब्रैकेट कह रही हूँ, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर अब आपने अपनी इनटू मैट्रिक्स को बंद कर देना है। सवाल ये आता है कि पहले अब आपने किसको सॉल्व करना है। ऑब्वियस सी बात है कि आपने सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट्स को ही सॉल्व करना है। सो इसको आपने अब एज इट इज राइट कर देना है। ओके, एज इट इज राइट करने के बाद जैसे कि -1 0 1 0 -2 1 0 3 2, यहाँ पे प्लस का साइन और यहाँ पे भी सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए 1 -1 1 -1 2 माइनस प्लस 2 +1 3 -1 3 -1 ब्रैकेट क्लोज। आगे है हमारे पास 2 -2, फिर है 3 माइनस माइनस अगेन प्लस 3 + 2। यहाँ भी हमारे पास है 1 -2 1 -2 1 -3 1 -3 -1 अगेन देख लेते हैं। 1 -3 ओके, -1 -1 0 -3 0 -3 -1 0 0 ब्रैकेट क्लोज 0 -2 3 1 1 2 प्लस का साइन। इसके बाद आ जाएगा 1 में से 1 गया 0, 2 और 1 होता है 3, 3 में से 1 गया तो आ गया 2, 2 में से 2 गया 0, 3 और 2 होता है 5 और ये आ गया हमारे पास -1 और ये आ गया -2। यहाँ पे नॉट 0, सॉरी मैंने बाय मिस्टेक 0 लिख दिया। माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो यहाँ पे आना था -2। क्या आ जाएगा -2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -3। माइनस माइनस होता है प्लस, तो माइनस माइनस प्लस होने के बाद 1 और 1 2, बट माइनस का साइन भी साथ आ जाएगा। अब ये देखिए -1 + 0 0 + 3 0 + 2 0 + 0 -2 + 5 3 ± -1 1 ± -2 1 ± -2 2 ± -3। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ रहा है -1 3 + 0 3 2 + 0 2। आपको पता है 0 में किसी भी डिजिट को प्लस करो तो वही डिजिट अगेन आ जाता है। और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 0 + 0 0, 5 में से 2 गया तो आपके पास आ गया 3, यहाँ पे 3 में से 1 गया और 2 -1 अगेन -1, क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1 आता है, बट बड़ी वैल्यू का साइन है माइनस, तो माइनस आ गया। 2 में से 3 गया तो -1। अब हमें ये देखना है कि हमारा आंसर ठीक आया भी है कि नहीं। अगर दोनों साइड्स आपकी इक्वल होंगे तो इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। सो चेक करते हैं। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, इसको हमने पूरा सॉल्व किया था। इसका आंसर है -1 3 2 0 3 2 -1 -1 -1। अगले पेज पे हमने किया था राइट हैंड साइड, इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। -1 3 2 0 3 2 -1 -1 and -1। So prove that
या हैंस, आपकी अपनी मर्जी, जो मर्जी लिखे, हैंस लिखे, सो लिखे। प्रूफ डैट, क्या प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने अब आपसे एक बात कहनी थी, ये जो पार्ट 5 है इसके मज़ीद आपके पास 5 मोर क्वेश्चंस हैं। सो अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि आप इसको सॉल्व करके देखिए। अगर आपको ये समझ नहीं आते तो आप अगेन मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर आप समझ लीजिए 9 है, जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है, और जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है, ये बिल्कुल 5 के ही जैसा है, यानी कि कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही मेथड आपने अप्लाई करना है। जहाँ तक बात है आपके क्वेश्चन नंबर 6 एंड 10 की, अगर वैसे तो मुझे अगर महसूस हुआ, या बल्कि मुझे क्या महसूस हुआ, अगर आप लोगों को वो समझ ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, तो मैं आपको वो क्वेश्चंस भी करवा दूँगी। सो इसके बाद अब मैं चाहती हूँ कि हम पार्ट 6 पे जाए। वैसे भी काफ़ी लेट हो गई और मैं काफ़ी देर बाद जैसे कि वीडियोस बना रही हूँ। सो मैं चाहती हूँ कि अब ज़रा हमारी जो रूटीन है वो अच्छी जाए और मैं डेली बेसिस पे आपको वीडियोस प्रोवाइड करती रहूँ, ताकि अगर आपको कोई मसला हो मैथ्स में तो आपको वो मसला साथ साथ ही सॉल्व हो जाए। एंड वन मोर थिंग, शेयर दिस वीडियोस विद योर चडी बडीज, ताकि उनका भी भला हो सके आपके साथ साथ। See you then next video my dear students. Allah Hafiz. Take care of yourself.